चलो लास्ट टाइम क्या किया तुमने? लास्ट टाइम क्या हुआ था अपना? कुछ तो बोलो, क्या हुआ था लास्ट टाइम? हेलो, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को मेरा? हेलो, ये तो है ना। लास्ट टाइम क्या किया तुमने? श्वेता, लास्ट टाइम क्या हुआ था अपना? दीपक, अरे कुछ तो बोला ना। टॉपिक कंस्ट्रक्टर आणि डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हुआ था। ओके, चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। स्टार्टिंग विद एक्सेप्शन, हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ एरर होते हुए देखने हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर के कुछ टाइप्स होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप से एरर के वो हमें देखने हैं। तो उस एरर टाइप में सबसे पहला टाइप होता है सिंटैक्स एरर। दूसरा टाइप होता है रन टाइम एरर एंड तीसरा एरर होता है लॉजिकल एरर। आउट ऑफ दीज फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को ही हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम को हम बोलते हैं डायनामिक एरर एंड लॉजिकल एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। एक ही है। तो देख लो, पहला एरर होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है डायनामिक या रन टाइम, और लास्ट होता है लॉजिकल एरर। आउट ऑफ दीज थ्री पहला होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या है कि जब भी हम कोड लिखते हैं ना, कोड लिखते टाइम कभी ब्रैकेट मिस हो जाता है हमसे, कभी सेमीकोलन का इशू हो जाता है, कभी सेमीकोलन देना ही भूलते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हमने कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल बना दिया। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो आपका कोड आगे जाएगा ही नहीं, कंपाइल ही नहीं होगा। और अगर कोड कंपाइल नहीं होता है तो एंड यूजर को दिखेगा भी नहीं। ऐसे टाइप की एरर को बोला जाता है सिंटैक्स एरर। मतलब जब भी यूजर प्रोग्रामर कोड लिख रहा है और लिखते टाइम इफ समथिंग गोज रॉन्ग, फॉर एग्जांपल ब्रैकेट मिसिंग है, सेमीकोलन का इशू है, कैपिटल स्मॉल इश्यूज हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को बोलते हैं सिंटैक्स एरर, जो एरर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन रेज होते हैं। दूसरा एरर होता है रन टाइम या डायनामिक एरर। डायनामिक एरर का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम अच्छे से कंपाइल होगा, बिल्ड सक्सेड होगा। कंपाइल होने के बाद जब हम उसको रन करेंगे ना, तो रन भी हो रहा है, बट जैसे रन होता है एग्जीक्यूशन में अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपका प्रोग्राम सडनली स्टॉप होगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग योर प्रोग्राम विल बी सडनली स्टॉप। तो ऐसे टाइप के एरर को बोला जाता है डायनामिक या रन टाइम एरर। तो पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है डायनामिक या रन टाइम एरर, और तीसरा है आपका लॉजिकल एरर। तीसरा है लॉजिकल एरर। तो देखो, सिंटैक्स एरर में अगर एरर आता है तो आपका प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं। रन टाइम एरर में आपका प्रोग्राम आगे जा रहा है बट सडनली स्टॉप होता है। और लॉजिकल एरर में प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, आउटपुट भी आएगा। प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, आउटपुट भी आएगा, बट दैट आउटपुट विल बी लॉजिकली अनएक्सपेक्टेड, लॉजिकली रॉन्ग। जैसे चाहिए वैसे आउटपुट नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आया तो कोई कुछ नहीं करेगा, ये प्रोग्रामर की गलती है। प्रोग्राम को सिंटैक्स प्रॉपर लिखना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आया तो प्रोग्रामर ने लॉजिक ही ठीक से नहीं लगाया, तो प्रोग्राम एंड तक वैसे भी पहुंच रहा है बट अनएक्सपेक्टेड एरर दिखा रहा है, बट प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा कभी। बट सबसे डेंजर एरर होता है आपका रन टाइम, क्योंकि इससे प्रोग्राम स्टार्ट भी हो रहा है और एंड तक भी नहीं पहुंच रहा है, बीच में स्टॉप हो रहा है। तो ऐसे एरर को बोलते हैं डायनामिक या रन टाइम एरर।
तो जब डायनामिक और रन टाइम एरर जनरेट होता है ना, उसी एरर को बोला जाता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एरर विच ऑकर्स एट डायनामिक। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एरर विच ऑकर्स एट रन टाइम इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। एंडिंग में एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? जो एरर्स डायनामिकली रेज होते हैं उसको एक्सेप्शन बोलेंगे। जो एरर्स डायनामिकली रेज होते हैं उनको एक्सेप्शन बोलेंगे। अब ऐसे एक्सेप्शन कैसे रेज हो रहा है ये हम देखेंगे। तो देख लो, एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम करता हूँ, जस्ट 2 नंबर का डिवीजन करेंगे। सी हाउ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। देख लो भी, इसमें मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है देख लो, पब्लिक वॉइड डिवीजन। चलो मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, 2 नंबर हम डिक्लेयर करेंगे, इंट ए बी और सी। यूजर को एक मैसेज देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, अब a इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट एक नंबर ए। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दूसरा नंबर के लिए बोलूंगा एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे आएगा b इक्वल्स टू, अब ये दोनों भी नंबर मिल गए। फिर मैं c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b करूँ और नेक्स्ट लाइन पे कंसोल डॉट राइट लाइन में डिवीजन प्रिंट करूँ। तो मैंने 2 नंबर का डिवीजन प्रिंट कर दिया। व्हेन आई कम्स टू मेन फंक्शन, जब हम मेन में आ रहे तो मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और जब मैं p डॉट डिवीजन फाइंड आउट कर लूँ, 2 वैल्यू पास करता हूँ, देख लो 3, और सॉरी पास नहीं करेंगे ना, पैरामीटर नहीं दिया डॉट रीड लाइन। देखो इससे क्या हो रहा है, डिवीजन फंक्शन तो कॉल हो रहा है। जब ये डिवीजन में जाएगा तो 2 नंबर हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देख लो कैसे, जब हम रन कर रहे हैं तो इट आस्क्ड मी फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर दिया मैंने 20, अब दूसरा नंबर पूछ रहा, मैंने दिया 2, तो आउटपुट आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10। ये वर्क हो रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जब मैं रन करता हूँ वापस, अब ये फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, तो पहला नंबर मैंने ऐसे 10 लिखता है या कुछ कैरेक्टर्स लिखूंगा, यूजर है ना, कुछ भी एंटर कर सकता है। जैसे मैं एंटर करूँ तो ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारा प्रोग्राम सडनली स्टॉप हो रहा है ऐसे। तो देखो कंपाइलेशन के टाइम पे कोई एरर नहीं था, वो कंपाइल हुआ था अच्छे से, बिल्ड हुआ। जब मैं इसको बिल्ड करता हूँ ना, तो ये कंपाइल ही हो रहा है, बिल्ड ही हो रहा है, अच्छे से बिल्ड हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो बोल रहा है ऑल बिल्ड है ना, रिबिल्ड ऑल वंस सक्सेड। और जब मैं रन करता हूँ तो एग्जीक्यूशन में भी आ रहा है। जब मैं ये पूछ रहा है कि कुछ नंबर एंटर करो, तो मैंने कुछ भी नंबर दिया, चलो एच लिखा, एच लिखा, ये कैरेक्टर में इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, बंद कर देगा। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे सडनली स्टॉप हो रहा है, और ऐसे टाइप के एरर को बोला जाता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग रन टाइम जो भी एरर ऑकर्ड होता है उसको एक्सेप्शन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग रन टाइम जो भी एरर रेज होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन के कुछ टाइप्स होंगे, तो देख लो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। उसमें पहला टाइप है सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम एरर, सॉरी 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 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। उसमें पहला है सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइन। तो मतलब क्या देख लो, एक्सेप्शन के 2 टाइप है, एक्सेप्शन के
दो टाइप से, एक होता है सिस्टम डिफाइन और दूसरा होता है यूजर डिफाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, जब मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ और कुछ रॉन्ग इनपुट दे रहा हूँ तो प्रोग्राम सडनली स्टॉप हो रहा है, और यहाँ पे देख लो उसने बोला फॉर्मेट एक्सेप्शन वाज हैंडल्ड। अब ये एक्सेप्शन हमने तो थ्रो नहीं किया, इट इज ऑलरेडी देयर इन सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन सिस्टम ने ऑलरेडी डिफाइन करके दिए, सिस्टम ने बहुत सारे एक्सेप्शंस पहले डिफाइन करके दिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रेज भी होंगे सिचुएशंस पे। क्या किया इसने, बहुत सारे एक्सेप्शन पहले से रेज करके दिए। तो ऐसे एक्सेप्शन को बोलेंगे सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शंस। और आगे जाके कुछ हम अपने खुद के भी एक्सेप्शंस बनाने वाले, जब हम खुद के एक्सेप्शंस बनाएंगे तो उस एक्सेप्शन को बोलेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे उसको, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो एक होता है सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो चलो सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन में क्या लिखते हैं, इन सी शार्प some exceptions are already defined in the system. All the system defined exceptions are derived from but exception जितने भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शंस होंगे ना उनका एक बेस क्लास होगा, और उस बेस क्लास का नाम क्या है, एक्सेप्शन, जो क्या आता है सिस्टम नेम स्पेस से। तो सिस्टम डॉट एक्सेप्शन से हमें सारे इनबिल्ट एक्सेप्शंस मिलेंगे। दूसरा होता है यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस। इसका मतलब क्या है, यूजर कैन क्रिएट his or her own exceptions which are not present in the system. यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है उनका भी बेस क्लास है, तो ऑल द यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आर derived from system dot application exception. जितने भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शंस है, जितने भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन है उनका बेस क्लास है सिस्टम डॉट एक्सेप्शन, और जितने भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है उनका बेस क्लास है सिस्टम डॉट एप्लीकेशन एक्सेप्शन। ओके, तो ये होता है आपका एक्सेप्शंस और उसके टाइप। अब एक्सेप्शन तो रेज हुआ था, हमने देखा भी था कैसे रेज हो रहा है। तो जैसे इस कोड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चांसेस है इस लाइन पे एक्सेप्शन है। कभी कभी देखो वापस में रन करता 8 10 दिया, बी को मैंने 0 देखा तो वहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे एक्सेप्शन को बोलेंगे सिस्टम सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन। अब ऐसे सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन को या फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते देखेंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट है अपने पास एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग डायनामिक एरर्स या फिर रनटाइम एरर्स। हैंडलिंग डायनामिक या फिर रनटाइम एरर्स। अब ये डायनामिक एरर कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए कुछ ब्लॉक्स हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे देख लो, ब्लॉक्स यूज्ड इन जब भी हमें एक्सेप्शन हैंडल करना है तो कुछ ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। तो कौन से ब्लॉक्स यूज करते हैं, तो देख लो पहला ब्लॉक होता है ट्राई। ट्राई ब्लॉक का मतलब क्या होता है देख लो, इट थ्रोज एन एक्सेप्शन। काम क्या है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। द स्टेटमेंट विच में थ्रो एक्सेप्शन exception are written in try जाते हैं try।
it throws an exception, or the statement which may throws an exception are written in try block. Occurred at any line, then try block will skip all other line and it skip all other lines and throws exception outside the block. होता है? देख लो और एक लिख सकते हैं, वन ट्राई ब्लॉक only one exception ये ट्राई ब्लॉक होता है कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक का मतलब क्या होता है देख लो, एक्सेप्शन on by it catch the exception thrown by try block. Point, if exception, या फिर ऐसा लिख सकते हैं फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ पहले फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक वी कैन यूज मल्टीपल कैच block catch only one exception, ये होता है। लास्ट होता है फाइनली। फाइनल ब्लॉक में क्या बोलेंगे, दिस ब्लॉक इज एन ऑप्शनल। If you want to execute some statements, even if exception occurred or not, then we write that statements in the finally block. देख लो तीन ब्लॉक्स हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली। उसमें से पहला ब्लॉक है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे एक्सेप्शन आता है तो ट्राई ब्लॉक उसको थ्रो करेगा। जैसे भी देख लो इस कोड में तीन ऐसे लाइन है जहाँ पे एक्सेप्शन आने की चांसेस है। ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है और तीसरा लाइन है। तो ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन दे सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों स्टेटमेंट को ट्राई के अंदर लिखेंगे। तो हम ट्राई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और हो सके तो हम लास्ट में क्लोज कर लेंगे फंक्शन के। तो ये ट्राई हो गया। ट्राई के बाद इमीडिएटली मैं कैच ब्लॉक, अगर मैं कैच ब्लॉक नहीं लिखता तो ये देख लो मुझे एरर देगा। ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कैच और फाइनली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैच तो लिखना पड़ेगा। कैच के अंदर ये कौन सा एक्सेप्शन दे रहा था मुझे, इसके पहले इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। जब मैंने रन किया था ना, देखो एक्सेप्शन आया था, या नहीं फॉर्मेट एक्सेप्शन था, देखिए ना, फॉर्मेट एक्सेप्शन वाज 100, फॉर्मेट एक्सेप्शन ई। तो देखो क्या किया मैंने, इसमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग में एरर दे रहा था, तो उसने एक एक्सेप्शन थ्रो किया, तो उसी एक्सेप्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे कैच कर दिया। अब ये एक्सेप्शन कौन सा थ्रो कर रहा था, फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखो चेक करो एक बार वापस, मैं ट्राई ब्लॉक नहीं लिख रहा हूँ, हटा दिया मैंने ट्राई, कैच को भी हटा दिया। देख लो भी क्या होता है, अगेन रन करो, कुछ भी कैरेक्टर्स टाइप करो एंड एंटर करो, क्या हो रहा है देख लो। सी फर्स्ट लाइन ओनली, फॉर्मेट एक्सेप्शन वाज 100। तो हमें इसी एक्सेप्शन को कैच करना है। तो क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ट्राई ब्लॉक लिखा, यहाँ पे फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब कैच में क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन ऑकर्ड, आगे लिखेंगे हम प्लस ई डॉट, एक इसका मैसेज है, एक वेरिएबल है मैसेज करके। तो ये मैसेज वेरिएबल क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्शन को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, थ्रो बोलने से अच्छा डिस्प्ले करेगा। तो देख लो क्या करता है, अभी रन करो, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है ना, तो ये क्या करेगा, बाकी के सारे लाइन्स को स्किप करेगा और डायरेक्ट कैच में आ जाएगा। देखो इंटर फर्स्ट नंबर कुछ भी कैरेक्टर दे रहा हो, देख लो
हमें प्रॉपर मैसेज दे रहा है एक्सेप्शन ऑफर्ड, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। तो ये मैसेज क्या हमने नहीं लिखा, ये अपने आप आ गया। ये मैसेज हमने नहीं लिखा है, ये अपने आप आ गया। ये होता है आपका एक्सेप्शन और ट्राई कैच। बट अभी देख लो, मैं इसको वापस रन करता हूँ। पहला वैल्यू चलो प्रॉपर देता हूँ 10, दूसरा वैल्यू देख लो, कुछ कैरेक्टर्स टाइप करूँ, एंटर करूँ, वापस एक्सेप्शन आ गया। तो प्रोग्राम सडनली स्टॉप नहीं हो रहा है। बट इसमें मैंने एक ही एक्सेप्शन हैंडल किया, कौन सा, फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब मैं रन करूँ ना इसको, तो क्या प्रॉब्लम होता है देख लो। पहला दिया 10, दूसरा देता हूँ 0। अब देख लो ये दोनों इंटीजर है तो हो रहा है, बट जैसे मैं एंटर करता हूँ वापस एक्सेप्शन आ रहा है। अब दूसरा आ रहा है, देख लो कौन सा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि वी आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0। और यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा, फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। इसके अंदर वापस यही लाइन लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब इससे क्या होगा देख लो, रन करो, पहले कुछ कैरेक्टर टाइप करो तो भी एक्सेप्शन आ रहा है। जब मैं पहला वैल्यू 10, दूसरा वैल्यू या 2, दूसरा वैल्यू 0 देता हूँ तो भी एक्सेप्शन दे रहा है। देख लो, अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0। इससे फायदा क्या हो रहा है हमें, अगर हमारे कोड में कोई भी एक्सेप्शन आता है ना इन दोनों में से, तो हैंडल हो रहा है। बट जस्ट इमेजिन इसमें तीसरा एक्सेप्शन आया तो क्या, फिर और एक कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इतने सारे कैच ब्लॉक्स नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन सभी एक्सेप्शन का एक बेस क्लास होता है, वो है एक्सेप्शन। उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको यहाँ पे लिखा। तो हम ये बाकी के लिखेंगे नहीं, हमने क्या क्या, ओनली कैच लिखा उसके अंदर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा था, देख लो, कि जितने भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन है, हमने क्या लिखा था, ऑल द सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शंस आर डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टम डॉट एक्सेप्शन बेस क्लास। जितने भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शंस है उनका बेस क्लास है सिस्टम डॉट एक्सेप्शन बेस क्लास। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों भी एक्सेप्शन हैंडल होंगे। देख लो, कैरेक्टर वाला भी और डिवाइड बाय वाला भी। ये होता है आपका बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसी एक्सेप्शन हैंडलिंग में तीसरा भी ब्लॉक यूज किया जाता है, फाइनली। फाइनल में ऑप्शनल होता है, इसलिए क्या लिखोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में फाइनली ब्लॉक इज कॉल्ड। क्या लिखा मैंने, फाइनली ब्लॉक इज कॉल्ड। अब मैं रन करूं, देख लो फाइनल ब्लॉक इसमें भी कॉल हो गया, एक्सेप्शन आया तो भी। और रन करो, एक्सेप्शन नहीं लाता मैं, देखो तो भी फाइनल ब्लॉक कॉल हो गया। इसमें कैसा होता है देखो, इन केस अगर कैच में इस लाइन पे एक्सेप्शन आया ना तो ये लाइन कॉल नहीं होंगे, और अगर एक्सेप्शन कुछ भी नहीं आया तो फाइनली वाला कॉल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्शन आया ना, या कुछ स्टेटमेंट कॉल करनी है तो उसको लिखेंगे फाइनली। तो ये होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ में यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ये हो गया आपका बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ तक ट्राई करो, इसमें एक बचा हुआ यूजर डिफाइन, आप थोड़ा और ट्राई करो। ट्राई क्या करना है देख लो, सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ दूसरा, पब्लिक वॉइड कुछ भी, लाइक मैं डिस्प्ले वगैरह लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। देख लो, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल्स टू कुछ साइज देता हूँ, और मैं जब लूप लिखूंगा, लूप इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल टू लिखूंगा मैं ए डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस। मैंने क्या किया है, लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ बोला है। आई कितना, 0 है, आई लेस देन इक्वल टू ए डॉट लेंथ बोला है। तो ये क्या होगा, 0 से लेके लेंथ तक जाएगा। साइज कितना है इसका एरे का, 5, तो 0 से 5 मतलब 6 इटरेशंस करेगा। और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं अगर ए ऑफ आई प्रिंट करता हूँ, तो अभी कॉलिंग में देखो क्या हो रहा है, जब मैं पी डॉट डिस्प्ले को कॉल करता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो 5 तक प्रिंट हुआ, और उसके बाद देख लो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन रेज हो सकते हैं, तो आप ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करके देखो। मतलब सिंपल ट्राई कैच लगाना है, बाकी कुछ नहीं। ये ट्राई करो, ट्राई कैच लगा के, बाकी वाला पार्ट कल देखेंगे, सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन। समझ में यहाँ तक जो भी किया, यहाँ तक जो भी किया समझ में सभी को? हो सर।
ओके, चलो यहाँ तक करो प्रैक्टिस, नेक्स्ट पार्ट वी से टुमारो।